दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 10 और 11 अगस्त 2024 की सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स मिलते हैं, जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल और नेशनल खबरों को भी शामिल करता हूं। लगभग 6 अखबारों का निचोड़ मैं इसमें दोस्तों शामिल करता हूं कि आपको एक भी करंट अफेयर्स न छूटे, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। यकीन मानिए दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सीडैक द्वारा निर्मित बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों, उसका नाम परम बुद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीडैक द्वारा निर्मित बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम बुद्ध है। बिहार ने आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बिहार ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शक्ति से संपन्न इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है परम बुद्ध, और इसे तैयार किया है पटना में मौजूद सीटेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के पटना चैप्टर ने। सीटेक के पटना चैप्टर ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को तैयार करने की जानकारी देते हुए बताया कि परम बुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस बेहद आधुनिक कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर को तैयार करने में 4,50,00,000 रुपए की लागत आई है। इसमें अन्य सुपर कंप्यूटर से इतर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, जबकि अन्य में सीपीयू होता है। जीपीयू की मदद से यह कई अलग अलग तरह के कार्यों को एक साथ बिना किसी त्रुटि के कर सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो लगभग 4 कांस्य पदक जीत लिया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने 4 कांस्य पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार के किस जिले में 2549 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर नया पुल बनाया जाएगा? तो दोस्तों, भागलपुर में केंद्रीय कैबिनेट ने भागलपुर के पास गंगा में 26 किलोमीटर लंबी विक्रमशिला कटारिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज को मंजूर कर दिया है। इस पर 2549 करोड़ की रुपए खर्च होंगे। वर्षों से इसकी मांग चली आ रही थी। इससे नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक जाना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, विक्रमशिला कटारिया नई न्यू डबल लाइन ब्रिज को मंजूरी मिल जाने से नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड जाना आसान हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है दोस्तों? तो हरमनप्रीत सिंह लगातार दोस्तों दूसरी बार दूसरे ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। उसने स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की घोषणा भी कर दी है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीत लिया? तो दोस्तों, रजत पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर करते हुए रजत पदक जीत लिया। वहीं पाकिस्तान के अरशद नसीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो स्थापित किए हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने कर्नाटक और केरल में जो है 2 नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुलनूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और मंत्रालय ने मोर के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख रुपए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई के जरिए भुगतान करने की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पहले यूपीआई के लिए भुगतान सीमा 1 लाख रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार हुई थी। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।
ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरी भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये दोस्तों वो पीआर श्रीजेश होंगे। मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि कांस्य पदक मैच में जीत के बाद पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है दोस्तों झारखंड सरकार ने। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना है। हाल ही में किस मंत्री ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है? तो किरण रिजिजू ने। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएम, टीएमसी, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। अगर यह बिल पास होता है तो जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा और इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ तो देश का माहौल खराब हो गया। उसके बाद केंद्र बनी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मुसलमानों को एक बेहतर संदेश देने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव किए। साल 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई। इसे जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए गए। भारत और किस देश ने 10 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव सरकार के साथ। भारत और मालदीव ने 10 अगस्त को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस समझौते का मालदीव के पर्यटन क्षेत्र पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक मालदीव यात्रा पर गए हैं। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त पहल और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा हुई। मालदीव को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ मालदीव के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह देश है। मालदीव सबसे छोटा एशियाई देश है। इसकी राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाले शहर माले है। मालदीव 1887 में ब्रिटेन के संरक्षण में चला गया था। 1965 में मालदीव आजाद हुआ। मालदीव सार्क का संस्थापक सदस्य भी है। मालदीव की आधिकारिक और आम भाषा धीवे ही है, जो एक इंडियो आर्यन भाषा है और श्रीलंका की सिंहल भाषा से मिलता जुलता है। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में भारत को रेसलिंग का पहला कौन सा मेडल दिलाया? तो दोस्तों कांस्य से दिलाया है। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला रेसलिंग का मेडल दिलाया है, कांस्य पदक। अमन सहरावत ने शुक्रवार 9 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में भारत को रेसलिंग का पहला मेडल दिलाया। अमन ने फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराकर ब्रॉन्ज जीत लिया है। रेसलर ने लगातार 5वें ओलंपिक में भारत को मेडल जिलाया है। सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। रेसलिंग का पहला मेडल 1952 में केडी जादव ने दिलाया था। तब से अब तक भारत रेसलिंग में 8 मेडल जीत चुका है। इनमें 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6ठा मेडल जीता है। इनमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं। एक दिन पहले नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता है। वही शूटर्स ने 3 ब्रॉन्ज दिलाए हैं। एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, दिनेश कुमार खारा जो है 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उनके जगह पर चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई का नया चेयरमैन या अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी गई है। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष अभी दिनेश कुमार खारा हैं। उनका स्थान चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी लेंगे। राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में शुरू हुआ। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 की स्थापना की गई। 1921 में इन सभी का विलय करके इसके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1955 में गोरावाला समिति की सिफारिश के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों भारत ने दूसरी बार चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीती है।
भारत ने स्वर्ण पदक जीता, नेपाल ने रजत और ईरान ने टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना दिसंबर 1993 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके द्वारा लिखित पुस्तक कॉल ऑफ द गिर प्राप्त हुई है? तो परिमल धीरज लाल नाथवानी द्वारा लिखित पुस्तक कॉल ऑफ द गिर प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र को गिर राष्ट्रीय उद्यान और एशियाई शेरों पर लिखी गई कॉफी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति प्राप्त हुई है। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद परिमल धीरज लाल नाथवानी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक प्रोजेक्ट लायन एंड लायन एट द रेट 2047 विजन फॉर अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी भूमिका के लिए उन्हें समर्पित है। किसे साउथ अफ्रीका 20 लीग का दूत नियुक्त किया गया है? तो भारत के पूर्व सुपरस्टार दिनेश कार्तिक को SA20 लीग का लीग दूत नियुक्त किया गया है। कार्तिक दक्षिण अफ्रीका में खेलने वाले इस फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। यह लीग की ग्लोबल रीच का विस्तार करना और T20 के क्रिकेट के आकाशगंगा परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण कदम है। AC20 लीग एक रिवाइवल क्रिकेट पहल है जो इंडियन प्रीमियर लीग से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। इसमें 6 फ्रेंचाइजी शामिल है, जिनमें से प्रत्येक IPL टीम के स्वामित्व में है। प्रतिभा केप टाउन, जोबर्ग सुपर किंग्स, डरबन सुपर जॉयंट्स, पाल रॉयल्स, प्रिटोरिया राजधानियां, सनराइजर्स, ईस्टर्न कैप हैं। सेबी ने किसे MCX के नए MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों प्रवीण राय हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में प्रवीणा राय को नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बूच है। तो दोस्तों यह रहा 10-11 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।